हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग आरजीएस का मेंस क्वेश्चन पेपर देखेंगे और लॉ का ये मेंस क्वेश्चन पेपर है। इस पेपर में कुल पृष्ठ जो है आपको 6 देखने के लिए मिलेंगे और प्रश्नों की जो संख्या है वो 37 होगी। 8 प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे, माफ़ कीजिएगा। टोटल प्रश्न 37 होंगे और इसके लिए 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। इसके मैक्सिमम मार्क्स या पूर्णांक जो हैं वो पूरे 100 हैं। तो पेपर में पहले इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, ये आप देख सकते हैं। इंस्ट्रक्शन को आपको ध्यान से पढ़ना है। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको इंस्ट्रक्शन देखने के लिए मिलेंगे। अब चलते हैं प्रश्नों की तरफ। सभी 20 प्रश्नों के उत्तर दीजिए और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 30 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए, ये भी आपको बताया गया है। पहला क्वेश्चन, क्या संसद ऐसी विधि बना सकती है जिसका प्रवर्तन क्षेत्रातीत हो? क्या ऐसी विधि की विधि मान्यता को प्रश्नगत किया जा सकता है? इसका आपको आंसर करना है। दूसरा है सीपीसी से क्वेश्चन, दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत एक प्रतिनिधित्वात्मक दावे के क्या तत्व हैं? तत्वों को पूछा गया है। प्रतिनिधित्वात्मक दावे के बारे में बात की गई है। रिप्रेजेंटेटिव सूट जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है, उसके बारे में सीपीसी के बारे में पूछा गया है। आगे चलते हैं। एक अवयस्क जिसे फर्म की भागीदारी के फायदों में सम्मिलित किया गया था वयस्क हो जाता है, यानी कि वो मेजर हो जाता है, बालिग हो जाता है। उसने विहित समय के भीतर अपने निर्वाचन की लोक सूचना नहीं दी। भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत इस चूक के क्या परिणाम होंगे? ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसका आंसर आपको करना है। ये आंसर आपको 30 शब्दों के अंदर अंदर लिखना है। 2 नंबर प्रत्येक प्रश्न के लिए है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। भारतीय सूखाचार अधिनियम 1882 के अंतर्गत एक सतत सूखाचार क्या है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 2001 के अंतर्गत सीमित कालावधि की किराएदारी क्या है? चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सा उद्देश्य है जिसके लिए विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के अधीन विनिर्दिष्ट अनुतोष प्रदत्त किया जाता है? अगला क्वेश्चन मुस्लिम लॉ से है। मुस्लिम विधि के अंतर्गत सुन्नी संप्रदाय के कौन से उप संप्रदाय हैं वो आपको लिखने हैं। आगे आ जाते हैं। लिमिटेशन एक्ट से क्वेश्चन है। परिसीमा अधिनियम 1963 के अंतर्गत विधिक कार्यवाहियों के समय के अपवर्जन की विधि को संक्षेप में बताइए। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है। लोक प्राधिकारी द्वारा राजस्थान राज्य की जनता को नियत समय सीमाओं के भीतर भीतर कतिपय सेवाएं प्रदान करने तथा उनसे संबंध एवं आनुषंगिक विषयों के उपबंध करने हेतु बनाए गए अधिनियम का नाम बताइए। आपको नाम बताना है अधिनियम का। आगे है राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 के अधीन परिवाद से क्या तात्पर्य है, ये आपको बताना है। कंप्लेंट के बारे में पूछा गया है। आगे चलते हैं। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अधीन पंचायत समिति की संरचना क्या है? क्वेश्चन नंबर 11। ये राजस्थान के लोकल एक्ट हैं जिनसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। किसी पंचायती राज संस्था के अभिलेख और उसमें पारित आदेश के पुनरीक्षण और पुनर्विलोकन की शक्ति पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अनुसार किसे उपलब्ध है, ये आपको बताना है। आगे चलते हैं। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत जिला न्यायाधीश द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 31 में की गई याचिका में पारित आदेश को चुनौती दिए जाने हेतु क्या उपचार उपलब्ध हैं, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अंतर्गत अभिव्यक्ति न्यायिक मामलों से क्या तात्पर्य है, ये आपको लिखना है, ये आपको बताना है। अब एक सूत्र के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, रेस इप्सा लोक्यूटर, इस सूत्र वाक्य को आपको समझाना है। ये बहुत सारे सूत्र वाक्य जब आप एलएलबी या बीएलएलबी कर रहे होते हैं तब भी आपको पढ़ने के लिए मिलते हैं। इसलिए यदि आप एलएलबी या बीएलएलबी भी कर रहे हैं और मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस तरह के क्वेश्चनों को अपनी परीक्षाओं के दौरान, अपनी स्टडी के दौरान जरूर पढ़ा करिए। आगे चलते हैं। मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 के अंतर्गत क्या अपील में दिए गए आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील की जा सकती है, ये आपसे पूछा गया है। क्या दूसरी अपील की जा सकती है या नहीं?
अगला क्वेश्चन है, जिला न्यायाधीश की अनुपस्थिति में एक अपर जिला न्यायाधीश की शक्तियों के प्रयोग में एक अंतरिम आदेश पारित करता है। साधारण नियम सिविल 1986 के अंतर्गत ऐसे आदेश की क्या स्थिति है, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत घरेलू हिंसा में कौन से दुर्व्यवहार सम्मिलित हैं, ये आपको बताने हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 की आवश्यक शर्तों के उल्लंघन के परिणामों का उल्लेख करना है, आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, इद्दत अवधि से गुजर रही किसी स्त्री के साथ विवाह की वैधता का आपको परीक्षण करना है। चलिए अब दूसरे भाग की तरफ आ जाते हैं। पहले भाग में 20 क्वेश्चन थे और इस भाग में 10 क्वेश्चन हैं, ये आपको करने हैं। पहला, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में बात की गई है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत संयुक्त वचनदाताओं के द्वारा संविदा के निष्पादन की क्या विधि है, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत आज्ञा पत्र की संकल्पना को समझाइए। आगे चलते हैं, विधिक सहायता के अंतर्गत एक निर्धन व्यक्ति को साधारण नियम 1986 के नियम 198 के अधीन क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के अधीन विनिर्दिष्ट जंगम संपत्ति एवं स्थावर संपत्ति के प्रत्युद्धरण के प्रावधानों का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है, परिसीमा उपचार को समाप्त करती है परंतु अधिकार नहीं, इस कथन को समझाना है आपको। आगे चलते हैं, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में लाए गए महत्वपूर्ण बदलावों का उल्लेख कीजिए। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 के अंतर्गत पति द्वारा क्रूरता से आप क्या समझते हैं। आगे चलते हैं, अपनी संपत्ति जीवन पर्यटन के लिए व्यय को और उसके बाद जीवन पर्यटन के लिए उसके एजेंट में पुत्र को अंतरित करता है। क्या संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत एजेंट में व्यक्ति को किया गया अंतरण वैध है, ये आपको कारण सहित समझाना है। आगे चलते हैं, एक किराएदार को भूस्वामी द्वारा अवैध रूप से बेकब्जा कर दिया गया, उसे राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 2001 के अंतर्गत उपलब्ध उपचार के संबंध में आपको सलाह देनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 2001 की धारा 10 के अधीन एक भूस्वामी को आवासीय परिसर पर तुरंत कब्जा पुनः प्राप्त करने हेतु क्या अधिकार प्राप्त हैं, ये आपको बताना है। अब पार्ट सी की तरफ आ जाते हैं, तीसरा पार्ट इस क्वेश्चन पेपर का, और आपको कोई 5 प्रश्नों को सॉल्व करना है और प्रत्येक के लिए 6 अंक निर्धारित हैं। शब्द सीमा 225 है। चलिए देख लेते हैं, भारत के संविधान के अंतर्गत उन परिस्थितियों को बताइए जिनमें संसद राज्य सूची के विषयों पर विधि बना सकती है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत उन परिस्थितियों को बताइए जिनमें एक पट्टे का पर्यावसान हो जाता है। आगे चलते हैं, फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से क्वेश्चन है, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के वे कौन से उपबंध हैं जिनमें अर्ध संविदात्मक संबंधों को मान्यता दी गई है, ये आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत पीड़ित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति व आर्थिक सहायता संबंधी उपबंध क्या हैं, वो आपको बताने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतराभिवाचीवाद की क्या विशेषताएं हैं। काल्पनिक तथ्यों पर अंतराभिवाचीवाद के लिए एक वाद पत्र आपको लिखना है पूरा का पूरा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, मानहानि के आधार पर नुकसानी के लिए एक वाद संस्थित किया गया लेकिन वादी अपना केस साबित करने में असफल रहा। काल्पनिक तथ्यों पर इस मामले में एक निर्णय आपको लिखना है। चलिए अब टिप्पणी करनी है, 2 पर करनी है, 4 आपको दिए गए हैं, 4 में से किन्हीं 2 पर आप टिप्पणी कर सकते हैं। भारत के संविधान में समानता की संकल्पना, दूसरा रिट निर्देश और आदेश जारी करने की उच्च न्यायालयों की शक्ति,
तीसरा, भारत के संविधान के अधीन शक्ति पृथक्करण की अवधारणा। और चौथा, भारत के संविधान में प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत और युक्त युक्त सुनवाई के अवसर की अवधारणा। तो ये मेंस पेपर आपने देखा, लॉ का ये आपका मेंस पेपर था। इस पेपर से आपको अंदाजा हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 3 पार्ट में पेपर आपका डिवाइड था। आप देख सकते हैं 3 पार्ट इस क्वेश्चन पेपर के थे। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि वो भी देख सकें और उनकी तैयारी भी अच्छी हो सके। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।